वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 4 विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडक्शन और डिडक्शन ये टू वेज होते हैं, और या आप कह सकते हो कि टू बेसिक प्रोसेस होती है रीजनिंग की, जो हम मैथमेटिकल डिस्कशन में साइंटिफिक कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। सो डिडक्शन एंड इंडक्शन होता क्या है? डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन होता है, स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन होता है दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू कंक्लूड अ पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम ए जनरल रिजल्ट। अगर हमने किसी भी चीज़ के लिए कुछ जनरल रिजल्ट से एक पर्टिकुलर रिजल्ट को निकाला है तो वो हमारा डिडक्शन होता है। और इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है जब हम प्रोसेस ऑफ रीजनिंग होती है फ्रॉम पर्टिकुलर टू द जनरल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर हम जनरल से पर्टिकुलर रिजल्ट लेते हैं और इंडक्शन में हम पर्टिकुलर से जनरल। यहाँ हम जनरल से पर्टिकुलर लेते हैं, यहाँ पर्टिकुलर से जनरल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ऑल इंटीजर जिनकी यूनिट डिजिट ज़ीरो है या यूनिट प्लेस जिनका ज़ीरो है वो डिविजिबल बाय 5 होंगे, वो 5 से डिवाइड होंगे। मान लो मैंने ले लिया 400, 3, 510, 610, तो फर्स्ट प्लेस जो इनका यूनिट प्लेस है वो 0 है, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि ये हर एक उन नंबर के लिए बोला है जिनके एंड में 0 है, ठीक है। और इसके प्लेस पर अगर मैं कहूँ कि 365 एक ऐसा इंटीजर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके एंड में 5 है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमने किसी एक ही के लिए बोला है, 365 के लिए, उन सब के लिए नहीं बोला जिनके एंड में क्या है, 5 है। सो डिडक्शन हमारा होता है जनरल से जब हम पर्टिकुलर पे जाते हैं, और इंडक्शन होता है जब हम पर्टिकुलर से जनरल रिजल्ट अचीव करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? ये स्टेट क्या करता है? इफ़ पी एन इज़ अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन सच दैट, अगर कोई भी पी एन हमारे पास कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर एन नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है, जैसे हम 10th क्लास में पी एक्स करते थे, उसमें पॉलिनोमियल एक्स होती थी, इस तरह से, तो ये पी एन यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट P1 इज़ ट्रू दैट इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। जब हम यहाँ पर n के प्लेस में 1 डाल देंगे तो वो P1 ट्रू हो जाएगा। ये मैं आपको जब क्वेश्चन करोगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, एक बार आप इसको समझ लीजिए। इफ़ पी के प्लस वन इज़ ट्रू वैन एवर पी के इज़ ट्रू, यानी कि अगर पी के प्लस वन है वो ट्रू तभी होगा जब पी के ट्रू होगा, यानी कि ट्रूथ ऑफ पी के इम्प्लाइज करेगा द ट्रूथ ऑफ पी के प्लस वन, यानी कि अगर पी के प्लस वन ट्रूथ है तो पी के इज़ ऑटोमेटिकली वो ट्रू हो जाएगा। देन पी एन इज़ ट्रू फॉर और नेचुरल नंबर। सो वर्किंग रूल क्या है? आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करने के लिए वर्किंग रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको P1 को ट्रू दिखाना है। Pn कोई भी गिवन स्टेटमेंट होगी, आपको प्रूव करना है P1 इज ट्रू। सेकंड स्टेप पे Pk को अज्यूम करना है, यहाँ पर आपको प्रूव लिखा दिख रहा है, यहाँ पर अज्यूम। फर्स्ट में आपको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके दिखाना है, सेकंड में अज्यूम करना है कि Pk के लिए वो ट्रू है, और थर्ड स्टेप में आपको Pk प्लस 1 के लिए वो ट्रू दिखाना है। तो Pk प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो Pk के लिए वो ऑटोमेटिकली ट्रू प्रूव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी बेस पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ पी एन इज़ द स्टेटमेंट 2^3n-1 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7 देन प्रूव दैट P5 इज़ ट्रू। आपको पी एन दे रखी है 2^3n-1 और आपको बताया कि मल्टीपल है 7 का, तो लिख दिया इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। आपको प्रूव करना है कि P5 इज़ ट्रू, तो P5 के लिए आपको n के प्लेस पर 5 डालना है, 2, 3n, n की प्लेस पर 5 -1, 2^3 5 जो 15 -1, और जब आप इसको ओपन करोगे आपका ये नंबर आएगा, -1 करोगे ये आएगा। इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये मल्टीपल होगा 7 का, जो कि ट्रू है। तो आप कह सकते हो हेंस P5 इज़ ट्रू। सो स्टूडेंट्स, इसी बेस पर आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास इक्वेशन है, सबसे पहले आपको लेट Pn लिखना है। आप यहाँ पर लिखोगे Pn आप ये सारी जो भी आपको एक दे रखी है स्टेटमेंट ये लिख दोगे पूरी की पूरी, n+1
सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, डिवाइडेड अपॉन 2 और इसका होल पावर 2। तो फिर हम इसको पहले करेंगे व्हेन n इज़ इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये तो सेम जाएगा आपका। आपको जब n इक्वल टू 1 के लिए करना है तो सीधा यहाँ पर आ जाओ। तो ये आपका ये क्या है, 1 की पावर क्यूब। अब हमने इस साइड को अलग लेना है, इसको अलग लेना है। ये आपकी कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी है राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड 1 पावर 3 है तो 1 ही आ जाएगा। फिर आप राइट हैंड साइड में जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे, यहाँ पर पुट किया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 1 एंड 1 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, नीचे भी आपका 2, इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2/2 होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, ये 1 की पावर 2 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, तो इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, तो आप कहोगे कि P1 इज़ ट्रू। ठीक है, या Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना था, अज्यूम करना था। अज्यूम दैट कि ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, Pk इज़ ट्रू या फिर Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है n के प्लेस पर k इसमें पुट कर दो। तो स्टूडेंट्स मैंने जो ये स्टेटमेंट थी इसमें मैंने n के प्लेस पर n क्यूब की प्लेस पर k लिख दिया, n की जगह k लिखा, n की जगह पे k लिख दिया प्लस 1 होल पावर 2। अब जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या प्रूव करना है, इसी वाली स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए। सो स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं अब Pk प्लस 1 के लिए इसको सेम जो आपकी स्टेटमेंट है, जहाँ पर भी n आपका आया हुआ है वहाँ पर आपको k प्लस 1 लिखना है। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर n के प्लेस पर k प्लस 1 जो है लिख दिया है। यहाँ पर देखो n क्यूब है, मैंने यहाँ पर लिखा है k प्लस 1 क्यूब। उससे पहले एक माइनस करके एक टर्म आगे की लिख दी है k क्यूब। और यहाँ पर n के प्लेस पर n प्लस 1 k प्लस 1 n प्लस 1 की जगह पे लिख दिया है k प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये k जो था k तक की हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को डाल देंगे। हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ से देखो ये 1 क्यूब से लेकर k क्यूब, 1 क्यूब से लेकर के k क्यूब किसके इक्वल है, k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो रह क्या गया यहाँ पर k प्लस 1 क्यूब। ये हमने कौन सी साइड ले रखी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो k प्लस 1 क्यूब है, यहाँ पर k प्लस 1 का, यहाँ पर जो है आपका k प्लस 1/2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसका मतलब k प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर। अंदर आपके पास आ जाएगा k/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपका k प्लस 1, क्योंकि 2 पावर निकाली है तो एक अंदर रहेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर आपका बाहर ही रहेगा। यहाँ से k/2 का होल स्क्वायर है, इसको करोगे तो k² प्लस k प्लस 1। सो स्टूडेंट्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको एलशियम लेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो k² 4 की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 4k प्लस 4/4, ये सॉरी 4 है ये, नॉट 14। तो यहाँ से आपका आ जाएगा k प्लस 1 की पावर 2। अब यहाँ पर देखो जब इसके आप फैक्टर बनाओगे तो ये आ जाएगा k प्लस 2 की होल पावर 2 डिवाइडेड अपॉन 4। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2/2 लिख के इस पूरे की होल पावर 2, क्योंकि इन दोनों की भी पावर 2 है और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। और ये किसके इक्वल आ गया है, देखो k जो हमने k प्लस 1 लिखा था, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 है, नीचे आपके 2 है और ऊपर 2, यानी कि ये इक्वल हो गया आपके राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि Pk प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर, ये सिर्फ तभी हुआ है जब Pk ट्रू हुआ है, when Pk is true for all natural number। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ तक तो वैल्यू Pk की उठाई थी, तो Pk प्लस 1 ट्रू हुआ है क्योंकि Pk ट्रू है। रही बात स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसके फैक्टर बनाने की, वो आपने 10th क्लास में किया है और ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर इसके फैक्टर होंगे। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में ये 2 क्वेश्चन ही, इसके बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट होता है तो आप उस वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको क्लियर होगा। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।